यह सूचना एक चार्ट में मुझे मिली थी और आज एक ग्रुप से भी मुझे मिला है। यह 108 102 एम्बुलेंस सेवा प्रदान कंपनी जो लुटेरी कंपनी है, लुटेरी GVK के नाम से प्रसिद्ध है, ग्रीन हेल्थ सर्विस। इस व्यवस्था में सिर्फ उसकी एक चाल है, ट्रांसफ़र रुकवाने के नाम पर धन कमाना चाहती है, धन। और दूसरा, जो उम्र दराज कर्मचारी हैं, जैसे 40 से 45 साल के जो हैं कर्मचारी, EMT पायलट, उनको धीरे धीरे नौकरी से निकालना चाहती है, क्योंकि अगर कंपनी निकालेगी नहीं तो फिर डिमांड ड्राफ्ट की लूट कैसे करेगी, DD की लूट कैसे करेगी, 45-50 हज़ार की लूट कैसे करेगी, 25,000 पायलट से लूट कैसे करेगी। यह लुटेरी कंपनी कभी कर्मचारी हित के लिए काम नहीं कर सकती। यह सच्चाई नहीं, 100% गारंटी है गाइस। कर्मचारी हित के लिए इस कंपनी में कोई सोच ही नहीं है। गुलामी करवाना, शोषण ही इस कंपनी का मूल उद्देश्य होता है। और कुछ चंद लोग 2%, 4% खुद गुलामी करते हैं और 94.96% कर्मचारियों से गुलामी करवाते हैं, क्योंकि वह कायर हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते। गुलामी में ही ज़िंदगी गुजार देंगे, लेकिन लड़ नहीं सकते। ये वही गुलाम हैं जो चमचे कहलाते हैं। तो गाइस, ये संदेश आप पढ़ रहे हैं, ये सभी EME को भेजा गया है, जो कि रेड्डी के द्वारा भेजा गया है। रेड्डी जो कि GVK कंपनी का मालिक है, जो इस 108 102 का टेंडर लिया है, वो सभी EME को भेजा हुआ है। मतलब ये एक हिसाब से पुराने जो कर्मचारी हैं उनको भगाने की तैयारी में लगे हुए हैं। उच्च प्रबंधक के निर्देशानुसार जिले में जो कर्मचारी अपने घर से 50 किलोमीटर दूरी से कम लोकेशन पर कार्यरत हैं, उस कर्मचारियों का मतलब उस EMT पायलट का लोकेशन चेंज करके 50 किलोमीटर दूरी से अधिक करें। मतलब साफ साफ कह रहा है कि मतलब जो 50 किलोमीटर के रेंज में है उसको दूर भगाओ तथा संकलित रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें। मतलब ये सब करके मुझे रिपोर्ट भेजे, और जो उसका रिपोर्ट मतलब इस रिपोर्ट का विरोध करेगा उसका लिस्ट भी HR को भेजें। मैंने HR को बोल दिया है, जो करना है उनका वो करेंगे। जो कर्मचारी लोकेशन चेंज करने में आपत्ति जताता है, उसका लिस्ट तैयार कर HR टीम को प्रेरित करें। उसका कहने का मतलब मैंने HR को बोल दिया है, उनको तुरंत टर्मिनेशन दे और उनको भगाएं। गाइस, रेड्डी का कहना है इस कार्य को यथाशीघ्र कर संकलित रिपोर्ट भेजने की संस्तुति दी जाती है। गाइस, जिस प्रकार से ये रेड्डी मतलब तैयारी कर रहे हैं पुराने वाले को भगाने की, पूरा प्लानिंग आप देख सकते हैं। इस लिस्ट में क्या लिखा हुआ है और क्या करना चाहते हैं, ये पूरा दिख रहा है। आप खुद पढ़ें, आपको खुद समझ आएगा। तो एम्प्लॉय ठान लो, अब इस कंपनी को उखाड़ के फेंकना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से ये मनमानी काम कर रही है, इसके दिमाग को ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये घमंड तोड़ना पड़ेगा रेड्डी की, और ये टेंडर उससे छीनना चाहिए। ये टेंडर हटनी चाहिए। सरकार खुद इस टेंडर को वापस ले और खुद चलवाए, नहीं तो हम लोग एक बहुत बड़ी जंग छेड़ेंगे, जिसमें एक आंदोलन करेंगे और सरकार के खिलाफ, और सरकार को इस बार सबक सिखाने का काम करेंगे 2027 में। और हम लोग सरकार को ही उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, और जो हमारे हित में काम करेगी हम उसको चुनने का काम करेंगे। 108 102 एम्प्लॉय, आप लोग बस मेरा सपोर्ट करिए और भरोसा रखिए। मैं इस कंपनी में कुछ ना कुछ बदलाव करवा के छोड़ूंगा, या इस कंपनी की टेंडर को मैं छीन लूँगा। 108 102 के एम्प्लॉय, आप इतना जान लीजिए, इस कंपनी की रीढ़ तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है।
हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से ये मनमानी काम कर रही है, हम एम्प्लॉयों पर जुर्म कर रही है और जनता की पैसा लूट रही है। ये बर्बादी किसकी हो रही है? जनता की पैसा बर्बाद हो रही है, यानी कि हमारा पैसा बर्बाद हो रही है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपनी जिस प्रकार से एक दिन में अरबों रुपए खरबों रुपए कमा रही है, ये बहुत चिंताजनक है। और सरकार जिस प्रकार से इसकी सपोर्ट कर रही है, सरकार को भी हमें सबक सिखाना पड़ेगा। एम्प्लॉय चिंता इस बात की है कि ये कंपनी जो है कि फ्रॉड तरीके से जनता की पैसा लूट रही है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आप लोग हमारा साथ दें, बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको मेरा वीडियो को सपोर्ट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है दबा के, और इस कंपनी की भ्रष्टाचार को सभी तक फैला देना है, सभी को पता चले। और नए वालों जो आ रहे हैं उनको समझाना है कि भैया आप इस कंपनी में मत आइए, फंस जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, नए वालों को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहां कंपनी अरबों खरबों मतलब फर्जी केस में कमा रही है, वहीं डीडी में भी अरबों खरबों कमा रही है, लूट कर रही है। मतलब डीडी में इतनी लूट फानी है कि जनता की पैसा लूट रही है, एम्प्लॉय के पैसा लूट रही है फ्रॉड तरीके से। और 108 102 एम्प्लॉय, एक बात का और ध्यान रखना, जो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं उससे डरना मत, और पैसा देखकर अपना ट्रांसफ़र रुकवाना मत, क्योंकि ये कमाई करने का जरिया बना रहे हैं इसी तरीके से, क्योंकि वो कमाना चाहते हैं आपसे, आपका पैसा लूटना चाहते हैं, इसीलिए इस चीज़ को लाए हैं। और तो और 108 102 एम्प्लॉय आप एक हो जाएं, आपस में लड़ना बंद करें, क्योंकि जिस प्रकार से ईएमई और पीएमआरएम आपके बीच में आप ही को मतलब फूट डालकर वो लोग राज कर रहे हैं। बताइए, आप लोग एक नहीं हो रहे हैं, उन्हीं की देन है, क्योंकि वो कुछ लोगों को चमचा बना ले रहे हैं, अपना चमचा बनाकर काम करवाते हैं, और वही लोग मतलब एम्प्लॉय का ही पोल बताते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं करना है, इस चीज़ को रोकना है और आपस में मिलजुल कर रहना है, क्योंकि कोई अधिकारी आपके काम आने वाला नहीं है। मुसीबत में एक एम्प्लॉय ही आपके एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के काम आ सकता है, और अदर अधिकारी आपके काम आने वाले नहीं हैं। वो चाहते हैं आप आपस में लड़ें, उसी का फ़ायदा ये उठा रहे हैं, क्योंकि जब यूनियन था तो देख रहे थे यही अधिकारी आपसे डरते थे, आपसे बात करने से डरते थे, और आपकी पेमेंट भी अच्छा आता था, 30 पार आता था, और आप जो नहीं तो करते थे। और एक बात और दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ कुछ जातिवाद मतलब लोग हैं, मानसिकता के लोग हैं, तो ये चीज़ को आपको मतलब कतई नहीं करना है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय के नज़र से अपने आप को मतलब देखना है, क्योंकि तुम भी वही काम कर रहे हो, वो भी वही काम कर रहा है, आपके लिए स्पेशल काम नहीं हो रहा है। तो इस वजह से आप एक रहें और जातिवादी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ें। ये नहीं कि फला यमी मेरा मतलब मेरे जात का है तो मेरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी आपके काम नहीं आएंगे। जैसे ही उनकी नौकरी खतरे में आएगी, आपको लात मारकर भगा देंगे। हाँ, इतना जान लो। नहीं विश्वास तो बलिया देख लो, विनय यादव, वहाँ का यमी शैलेंद्र यादव। वो सोच रहा था मेरे जाति का ये यमी है, मेरा साथ देगा। गाड़ी लड़ी थी, अचानक जानवर आ गया था सामने, लौट रहा था वहाँ से बनारस से, तो अचानक लीलगाह मतलब टकराने से पलट गई थी गाड़ी, तो उसको निकाल कर फेंक दिया। जैसे वो नौकरी पे आई बात, तो उसको निकाल कर फेंक दिया। आखिर तो इस बात से यही साबित होता है अधिकारी किसी के होने वाले नहीं हैं। एक एम्प्लॉई दूसरे एम्प्लॉई के काम आएगा, तो एम्प्लॉई से बना के रखें। 108 102 के जितने भी पायलट टीएमटी हैं, सब मिल के रहें, आपस में मिल के रहना है, तभी आप इससे लड़ पाएंगे, इस भ्रष्टाचार से लड़ पाएंगे। नहीं तो एक एक करके सभी को भगाएगा, और आप सपोर्ट करते रहेंगे, फला आदमी भगा रहा है यमी तो भगाने दो। तो ऐसा नहीं करना है, किसी को भगाने, अगर कोई भगा रहा है अधिकारी तो उसका विरोध करना है आप सभी को। तो गाइस, आप सब अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इस कंपनी की भ्रष्टाचार सभी को पता चले और सभी लोग सतर्क हो जाएं। और नए वाले जो आ रहे हैं डीडी दे के, तो आप बिल्कुल डीडी मत देना जो नहीं दिए हैं। अगर डीडी दे दिए हैं तो भी आपको घबराना नहीं है, लखनऊ जाके अपना डीडी वापस ले लेना है।
क्योंकि अगर एक बार अगर ज्वाइन कर लिया ड्यूटी तो आपका डीडी वापस नहीं होगी और आप अपना डीडी निकाल भी नहीं पाएंगे, पछताएंगे, रोएंगे और मेरी वीडियो को याद करेंगे कि मैंने अगर डॉक्टर अजीत राय के चैनल को फॉलो कर लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।